हेलो स्टूडेंट, आईटी वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अपवर्तीय एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को आज हम लोग देखेंगे। इसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, कैसे ड्राइव हुआ है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। मल्टीपल मतलब कि 2 गुना 3 गुना मल्टीपल, और सब मल्टीपल मतलब कि हो गया आधा, एक हाफ, तिहाई, इस तरह करके। तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल एंगल को देखते हैं, जैसे कि sin 2a। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। क्या होता है? 2 sin a cos a। ये आपको हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। हम उसका डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन a स्क्वायर a। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, एज पर द क्वेश्चन रहेगा, उसी के बेसिस पे हम लोग यूज़ करेंगे कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। इसको हम लोग देख के ध्यान में रख के उसको यूज़ करते हैं कि कौन सा फार्मूला मेरा यूज़ होगा। तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कहाँ से आया, कैसे आया? ये यहीं से आया है, जस्ट इसको सॉल्व किया हुआ पार्ट है। ये भी सॉल्व किया हुआ है। ये कैसा सॉल्व है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो यहीं से अगर साइन का निकालेंगे, साइन स्क्वायर a क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर a ये होता है। इस साइन का वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a माइनस क्या लिखना होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। वन माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a माइनस 1 ब्रैकेट को हटा देंगे प्लस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a cos स्क्वायर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। उसी प्रकार अगर इसका वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से, तो मेरा ये वाला वैल्यू आएगा। कैसे आएगा इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख सकते हैं। तो जस्ट इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये है माइनस साइन स्क्वायर a। तो क्या होता है? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये डायरेक्टली इस तरह से ये फॉर्मूला को डिराइव्ड हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 2 बेसिक फार्मूला को समझ गया। साइन 2a तो कैसे लिखते हैं? 2 साइन a cos a, और दूसरा हम लोग ने 2 cos a को 3 तरीका से लिखा।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको यहाँ 3 दिख रहा है। अगर आपको याद करना होगा कोई एक, तो एक ही केवल याद कीजिए, इसी से ये भी आया है और ये भी आया है। बस केवल और केवल इसमें हमने ये फॉर्मूला का यूज़ किया और सॉल्व करा, तब ये मेरा आया है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। क्या होता है? 2 tan a का फॉर्मूला होता है tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। और नेक्स्ट है cot 2a। cot 2a का होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a। तो ये रहा फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है 5th फॉर्मूला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। उसी प्रकार cos 3a का क्या होगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हम लोग इसको बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। केवल कोई एक को याद कर लेंगे, उसी से रिलेट कर देंगे, तो मैं भी केवल याद करने के लिए sin 3a में क्या करते हैं हम लोग? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और cos में ये वाला पार्ट पहले है, जैसे कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बस sin और cos केवल याद करने के लिए इस तरह से है। अब tan 3a क्या होता है? 3 tan a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखे थे? ओनली देखे हैं मल्टीपल्स। अब सब मल्टीपल देखना अभी बाकी है। जैसे कि हम लोग मल्टीपल एंगल में देखें, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a और cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये मल्टीपल एंगल को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका सब मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ a/2 पुट करना है और मेरा क्या आएगा आंसर? तो अगर इसमें sin 2a की जगह a/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? sin 2a/2। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? sin a बचेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं sin a। तो क्या होगा यहाँ पे? उसके बाद 2 sin a की जगह a/2 cos a/2। बहुत सिंपल है। उसी प्रकार इसमें cos 2a में करेंगे तो हम a/2 पुट करेंगे तो क्या बचेगा? cos a। तो cos a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। या फिर इसको इस तरह भी ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है tan 2a। हम लोग जानते हैं कि a की जगह a/2 पुट करना है तो क्या होता है? tan a इक्वल टू 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखेंगे cot का। cot 2a अगर a की जगह a/2 पुट करते हैं तो क्या होगा? cot a। cot a क्या होता है? दिखेगा ना, इसलिए हम
इसको यहां लिख दे रहे हैं। कॉट 2a, a/2 करेंगे तो कॉट a इक्वल टू क्या होगा, कॉट स्क्वायर a/2 माइनस 1/2 कॉट a/2 सॉरी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल को देख लिया।